4 प्रेजेंट के हो गए थे। प्रेजेंट के कितने हुए थे? 4। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदला था। दूसरा था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें बदला था? पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब इज एम आर में बदला था हमने, बाद में इज एम आर को। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा बताओ, कल ही बताया था मैंने, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड नॉट दिया होता है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसे हम जब चेंज करेंगे तो इसे ले जाएंगे हम लोग पास्ट, बोलो, परफेक्ट टेंस में। किसमें ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाएंगे और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, जब उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें ले जाएंगे बताओ? पास्ट परफेक्ट। छठा है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें मिलता है हमारा वाज या वर्ब। वाज या वर्ब के साथ वर्ब में लगी मिलती है हमें आई एन जी, ठीक है। वर्ब में क्या मिलेगी? आई एन जी। पास्ट कंटीन्यूअस की यही तो पहचान होती है कि उसमें वाज वर्ब मिलेगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब, उसके साथ आई एन जी। इसे जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसे ले जाएंगे पास्ट, बोलो, परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, मतलब हैड बीन में। वाज वर्ब को हमेशा किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन में। हैड बीन के साथ वर्ब की लगती है हमारी, बोलो, आईएनजी फॉर्म। हैड बीन के साथ क्या लगाई जाती है? हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाई जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो? उसके बाद हमारा आता है 7 नंबर पे, बोलो, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है और इसे चेंज ही नहीं करते। अगर कहीं पे हैड लगा मिले तो हैड ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो चेंजिंग नहीं होगी, हैड ही रहेगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। 8 नंबर है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी मैंने बताया इसमें मिलता है हमारा हैड बीन, और उसमें लगी होती वर्ब में आई, ये भी चेंज नहीं होता है, ये भी चेंज नहीं होगा। हैड बीन लगी है तो हैड बीन ही रहेगी। हैड बीन लगी होती है तो क्या रहती है बताओ? हैड बीन ही लगी रहेगी। उसमें सिर्फ प्रोनाउन को बदलेंगे, बाकी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब इधर देखो, अब फ्यूचर के 4 सेंटेंस होते हैं लेकिन उसमें हमेशा विल या शैल ही आता है। विल या शैल ही है। अगर आपका विल दिया हो, क्या दिया हो? विल को हमेशा चेंज कर देंगे हम लोग गुड में, ठीक है। गुड में चेंज करेंगे। अगर गुड दिया हो उससे विल में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। गुड दिया हो तो विल में नहीं चेंज होगा, विल का गुड हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सैड। सैड को हम लोग चेंज करते हैं शुड, बोलो, शुड में चेंज कर देते हैं। किसमें? शुड। उसके बाद आता है हमारा कैन को चेंज कर देते हैं हम लोग कुड। कुड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कुड। यल इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है। यल साइलेंट होता है, पढ़ा नहीं जाता है। उसके बाद हमारा आता है
मे क्या आता है? मे को किसमें चेंज करते हैं? माइट में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? माइट दिया उसे मे में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। आगे हमारा दिया होता है मस्ट। एक मस्ट भी तो आता है। मस्ट को किसमें चेंज करते हैं? मस्ट को चेंज ही नहीं होता। मस्ट नो चेंज। मस्ट लगा है तो वह मस्ट ही रहेगा, उसको बदल के किसी में नहीं ले जाते हैं। उसके बाद होता है आउट टू। क्या पढ़ा जाता है? आउट टू। ये भी हमारा नो चेंज होता है, नो चेंज। और जितनी भी ये वर्ब दी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब जितनी भी दे रखे हैं, इन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब। क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके साथ हमेशा बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बी का ही प्रयोग करते हैं। अब देखो इधर पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब सेकेंड फॉर्म लगी हो तो उसे हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदले। अगर वाज वर्ब आईएनजी दिया है तो उसमें हैड भी लगा दो और क्रिया में आईएनजी तो लगेगी। इसमें देखो हैड लगा, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, इसे बदला नहीं जाता है। हैड बीन वाला भी नहीं बदला जाएगा। बिल का गुड में बदल दो, सेल का शुड में बदल दो, कैन का शुड में बदल दो, मे का माइट में बदल दो। मस्ट को नो चेंज रखो, आर टू को नो चेंज रखो, ठीक है। इतने ही सारे सेंटेंस है, इतने ही मॉडल वर्ब होती हैं, इतने ही सेंटेंस होते हैं। बिल का देखो फ्यूचर में, फ्यूचर सेंटेंस का बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल या सेल आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में बिल भी या सेल भी आता है। बिल को वुड में बदल दो या सेल को शुड में, आगे बी तो लगी ही रहेगी। ऐसे ही तो है। अच्छा आगे क्या होता है? बिल है या सेल है आता है। बिल है या सेल है आता है। बिल को वुड में, सेल को शुड में, आगे है लगा रहेगा, है कि नहीं? अच्छा आगे उसमें बिल है बीन या सेल है बीन आता है। बिल को वुड में, सेल को शुड में, है बीन आगे लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कैन है वुड में, मे है माइट में, मस्ट नो चेंज, आर टू नो चेंज। नोट करो शब्द होते हैं जो चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपका नाउ दिया, नाउ इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे चेंज कर देंगे देन में। इसमें चेंज करेंगे देन में। इधर अगर दिस दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम लोग चेंज करेंगे दैट। किसमें? दैट। अगर यहाँ पे दीड दिया है, दीड को किसमें चेंज करते हैं? दोज में चेंज कर देते हैं। इसमें दोज। लेकिन दैट लगा हो उसे दिस में मत बदल देना। दोज लगा हो उसको दीज में मत बदल देना। ये सब इधर जो जाते हैं यही बदले जाते हैं, इधर वाले दोबारा इधर नहीं बदले जाएंगे, ठीक है? दोबारा नहीं बदले जाएंगे। इधर हमारा दिया हो यस्टरडे, यस्टरडे, तो इसे हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। इसमें द प्रीवियस डे, इसमें चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। टुडे दिया हो टुडे, टुडे, ठीक है। याद रखना टू होता है जो, इसे हम दैट में ही चेंज करते हैं। किसमें? दैट। तो इसे हम चेंज कर देंगे दैट डे। अगर टुमारो दिया हो टुमारो, तो इसे द फॉलोइंग डे में चेंज करो। इसमें द फॉलोइंग डे। अगर मान लीजिए दे रखा है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट को भी फॉलोइंग डे ही बदला जाता है। किसमें? फॉलोइंग डे। किसमें चेंज किया जाएगा? द फॉलोइंग डे। अच्छा आगे इधर हमारा दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे एगो दिया है, एगो दिया हो, एगो, एगो को बिफोर बोलो, बिफोर, बिफोर में चेंज करते हैं। किसमें?
एगो को चेंज कर देते हैं बिफोर में चेंज करते हैं। किसमें? बिफोर। अगर यहाँ पे हमारा THUS इसे पढ़ेंगे हम लोग 10। क्या पढ़ेंगे? 10 को बदलते हैं हम लोग सो में। किसमें? सो में। और एक और लिख लो, चलो बात लिखो। देखो एक बार रिवाइज करो। नाव को हमेशा दिन को नाव में ना बदलना है, ठीक है? दिन को नाव में नहीं बदलना। ऐसा मत करना कि इधर वाला इधर दे दिया उसको चेंज कर देना नाव में। जब इनडायरेक्ट सेंटेंस उसे डायरेक्ट बनाओगे तब भले ऐसा करो, लेकिन डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना रहे हो, उसमें देन दे रखा है तो देन क्या रहेगा? देन ही रहेगा। बाय चांस इनडायरेक्ट सेंटेंस है, फिर उससे चेंज करवाए डायरेक्ट में बनाओ तो देन को किसमें बदल देंगे? फिर तो परिवर्तन इंटरचेंज करेंगे। प्रीवियस है तो यस्टरडे में बदलो, दो दिया है बीच में बदलो, क्योंकि चेंज किया होगा, है ना? लेकिन अभी हमें सीखना क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट बनाना पहले सीखेंगे, बाद में देखा जाएगा। किसका? दीज का, यस्टरडे का, प्रीवियस डे, टुडे का, दैट डे, टुमारो का, द नेक्स्ट डे का, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट को हमेशा फॉलोइंग में चेंज करें। किसमें? फॉलोइंग। अगर टू दिया है उसको हमेशा टू नाइट भी हो सकता है ना, दैट नाइट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे टुडे दे रखा है, कभी कभी आपको टू नाइट हो तो कंफ्यूज नहीं होना, उसे भी दैट नाइट में चेंज कर देना। किसमें? दैट। यहाँ नेक्स्ट डे दिया है, कभी कभी नेक्स्ट वीक भी दे सकता है तो फॉलोइंग वीक हो जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं? एगो 10 ठीक है, नोट करो जरा सा। ए को किसमें चेंज करते हैं? बोलो। देयर में चेंज कर देते हैं। एक वर्ब भी होती है, कम दिया हो तो इसको हम लोग गो में चेंज करेंगे। किसमें? गो में चेंज कर देते हैं। कम दिया हो तो गो में चेंज कर देंगे। और एक होता है हैंड्स, इसको थैंक्स में बदलते हैं, ठीक है? हैंड्स को थैंक्स में चेंज करते हैं, ठीक है? और नाइट भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें फोकस कहाँ पर करना है? लास्ट को हमेशा का प्रीवियस में बदलते हैं। किसमें? प्रीवियस। आगे जो भी दे रखा है उसे लिख देंगे, ठीक है? आगे जो भी दे रखा है उसे लिख देंगे। जैसे नेक्स्ट है उसे फॉलोइंग में चेंज करेंगे, लास्ट है उसे प्रीवियस में चेंज किया जाएगा, ठीक है? बस इतना लिखो बस। इसके बाद इंटरचेंज खत्म है। अब एग्जांपल बताएंगे, असर्टिव सेंटेंस ही तो भी पढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं। देखो अब मैंने बता दिया है कि सेंटेंस किसमें और कहाँ कैसे चेंज होगा, है कि नहीं? मैंने बताया है 8 सेंटेंस तो तुम्हें बता ही दिए हैं कि किसमें। My mother said to me. My mother said to me. फिर कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे I am playing here. I am playing here. I am playing here. यहाँ पे आई से ज्यादा बढ़िया है, आप लोग कर लो यू, ठीक है? क्या कर लो? यू के साथ क्या आता है हमारा? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यू आर प्लेइंग हियर, यू आर प्लेइंग हियर। अब इसे हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। ध्यान से देखना है और जो पीछे नियम बताए हैं उन पे फोकस करना है एक बार, ठीक है? जैसे इसे हम बनाएंगे, देखो माई, इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट क्या है? इसे क्या कहते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा। और कामा इन्वर्टेड कामा के इधर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच, और कामा इन्वर्टेड कामा के इधर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब।
यो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब के इधर यो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के उधर ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे तो है? यस सर। क्या यादाश्त है तुम लोगों की, मतलब अजू भाई का जब हाल है ना कितनी बार बताया फिर भी। ठीक है, माय मदर, ठीक है, सेड टू को टोल्ड में, ये भी डिलीट चला गया, डिलीट हो गया। ये भी सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? आगे क्या जाएगा? कामा इन्वर्टेड कामा की जगह ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन हमेशा चेंज कहाँ से होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन आई बी कहाँ से? आई और बी कहाँ से? सब्जेक्ट से। सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नो। नो। अब देखो ये यू सब्जेक्ट रूप में है, किसमें? सब्जेक्ट रूप में है। आई मी का सब्जेक्ट बताओ जरा मुझे। आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई ही तो होती है। अब मैंने बताया इज, एम, आर, वाज वर छोड़ दो, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगते हैं, इसमें लगती है आई एन जी। बाकी ये काहे का हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी जस्ट 1 सेकेंड एगो मैंने बताया है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाएगा। ऐसे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बाद वर्ग का प्रयोग किया जाता है। आई सिंगुलर होती है पास्ट में, तो क्या आ जाएगा? अब क्रिया तो आई है, ये लगी रहेगी नहीं। ठीक है, हेयर को अभी जस्ट पहले बताया है, किसमें चेंज करेंगे? बस बन गया। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। यू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, we have not told you this story। देखो इसमें हर प्रोनाउन आपको लगभग प्रोनाउन अन्य चीजें भी इसमें मिलेंगी आपको। चेंजिंग का बेहतरीन तरीका है, सब अभी देखेंगे कैसे कैसे चेंज होगा। एक एक पॉइंट पे फोकस करिएगा। ठीक है, फोकस यहाँ बोर्ड पे। ठीक है, कहाँ पे? बोर्ड पे। देखो इनडायरेक्ट ही बनाना है हमें, अगर ध्यान लगाओगे तो शायद ही सीख जाओ। बढ़िया हिसाब से बताया गया है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। यू सब्जेक्ट है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में तो बदला कुछ जाता नहीं, सिर्फ सेड टू को ही टोल्ड में बदला जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यू सेड टू को टोल्ड में, मी कामा इन्वर्टेड कामा के जगह करेक्टर दैट, बी होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? बी फर्स्ट पर्सन। ये सब्जेक्ट रूप में भी है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है कि नहीं? तो बी को यहाँ से चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। बी, आई और बी कहाँ से चेंज होते हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के स्थान पे जो प्रोनाउन रखा है वही यहाँ पे उठा के रख दो। समझ पा रहे? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सब्जेक्ट के स्थान पे जो प्रोनाउन रखा है वही यहाँ पे आ जाएगा। क्या रखा है? यू। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यू। ठीक है, अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, अब वर्ब की हेड फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में बोलो है, क्या आता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट। हेड के साथ सेकेंड थर्ड फॉर्म और हेड के साथ भी सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब बताओ यू सब्जेक्ट होगा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट होगा? बोलो सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यू कहीं पर भी हो, चेंज कहाँ से होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट से ही चेंज होगा। कहाँ से चेंज होगा? अब बताओ ये ऑब्जेक्ट रूप है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही तो है, मी। तो यहाँ पे आई लिखोगे कि मी लिखोगे? मी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया जिसका चेंज कर देते हैं क्या चेंज कर देते हैं? चलो हो गया, स्टोरी हमारा खत्म। कहानी समझ पा रहे हो? समझ में आया?
शायद बहुत अच्छे तरीके से आया हो। हाँ आया कि नहीं?